अच्छा एक बात बताओ, जब कोई व्रत आता है तो व्रत करने में सबसे आगे रहती हैं ये देवियां बैठी हैं, ये सबसे आगे रहती हैं। बोलो रहती हैं कि नहीं रहती हैं? तुम लोग भले ही व्रत ना करो लेकिन ये तो व्रत करती हैं। अच्छी बात है कि ये व्रत करती हैं, लेकिन सही बताना, जिस दिन व्रत करना होता है 2 दिन पहले बता देती हैं बाजार से 2 किलो कलाकंद ले आना। अब तुमको बुखार आ गया, 2 किलो कलाकंद तो 600 रुपए का आएगा। क्यों भाई 300 या 400 रुपया किलो होगा, हमें सही पता नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, है ना। हम तो मीठा बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन बांटते खूब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मीठा मत लाओ, प्रसाद में तो हम मीठा ही बांटते हैं कि ले जाओ लो। भगवान को भोग लगाते हैं, हमारे ठाकुर जी रहते हैं हमारे साथ में, हम भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल के, उनका नित्य अर्चन होता है हमारे साथ में। शास्त्री जी रहते हैं कि उसके स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। कि गोमती के तट पर महाराज मनु खड़े होकर के तपस्या किए, लेकिन खड़े रहे परंतु भगवान नहीं आए। अच्छा नहीं आए तो शरीर कैसा हो गया? बोले कोई आया तो होगा। बोले भगवान वो निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं बना, लेकिन आए तो थे। लेकिन कौन आए थे? बोले ब्रह्मा आए थे। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आए। तो आप कहोगे ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, महेश आ गए, इन तीनों में दर्शन कर लेते महाराज मनु। नहीं नहीं नहीं, जासुवंश ते उपजय नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, वो सर्वोच्च सत्ता है। अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन हो जाता है, इसके बाद एक गुंजाइश रह जाती है राष्ट्रपति के यहाँ। बोलो भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी मृत्युदंड की, अगर राष्ट्रपति के पास, महामहिम के पास विशेषाधिकार रहता है, बोलो वो चाहे तो बोलो सजाएं माफ करा सकता है कि नहीं करा सकता है? ये सर्वोच्च पावर है राष्ट्रपति के पास। इसलिए याद रखना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, ये ब्रह्मा की अदालत क्या है? सेशन कोर्ट। भगवान शिव की अदालत क्या है? हाई कोर्ट। और भगवान विष्णु की अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ब्रह्म की अदालत क्या है? बोले ब्रह्म के पास विशेषाधिकार है। वो महामहिम की भूमिका में इन सब की महिमा है, लेकिन उसकी महान महिमा है, वो महामहिम की भूमिका में रहता है। इसलिए सर्वोच्च है। जासवंश ते उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शत्रुपा जी ने कहा कि अब तो आपने केवल वायु भक्षण किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए प्रभावित होके, अब उनसे भी आप कुछ नहीं मांग रहे हो तो? वो तो आया नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वो ब्रह्म नहीं आया। महाराज मनु ने कहा कि अब मैं वायु का भी सेवन नहीं करूंगा। देखो इसको कहते हैं निष्ठा। अब मैं वायु का सेवन भी नहीं करूंगा। ईमानदारी के साथ बताओ, भोगों से निवृत्ति होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? सोचो जरा। जिसको शरीर का ध्यान ना हो, भान ना हो, जिसको अपने रक्त की चिंता ना हो, मांस की चिंता ना हो, यहाँ तक कि अपने प्राण की चिंता ना हो, ईमानदारी से बताओ भोगों से निवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई? संसार से विरति हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तक कि परिवार से भी विरति हो गई, संसार से भी विरति हो गई, और संपत्ति सम्मान से भी विरति हो गई। सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि यहाँ वायु आधार था, उसका भी त्याग कर दिया। शत्रुपा जी ने कहा अब तो केवल अस्थियां मानी हड्डियां बची हैं। महाराज मनु ने कहा बची तो हैं, हड्डियां बची,
लेकिन परमात्मा जिसका निर्गुण का सगुण रूप में दर्शन पाना चाहते हो तो वो तो आया नहीं। महाराज मनु ने कहा हड्डियां बची हैं, प्राण बचे हैं, प्राण त्याग दूंगा तब मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है जिंदा में, मरने के बाद मिलेगा। बोलो विश्वास है कि नहीं? मिलेगा जरूर, ये विश्वास है। जिंदा में नहीं तो मरने के बाद। याद रखना, भगवान का स्मरण करते रहना, भक्ति करते रहना, दान पुण्य करते रहना, जितना बन सके अपने हाथों से अच्छा कार्य करते रहना। भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अगर मृत्यु लोक में नहीं मिलेंगे तो बैकुंठ में अवश्य मिलेंगे। तुम सीधे बैकुंठ जाओगे, बैकुंठ में भगवान मिलेंगे, बैकुंठ जाओगे सीधे। क्योंकि ये तुम्हारा सत्कर्म बैकुंठ का मार्ग का निर्माण कर रहा है। बैकुंठ के मार्ग का निर्माण कौन कर रहा है? कोई इंजीनियर नहीं कर रहा है, कोई कारीगर नहीं कर रहा है। ये तुम्हारे हाथों से किया हुआ सत्कर्म पुण्य, यही जो है बैकुंठ के मार्ग का निर्माण कर रहा है। विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा, पहुंच जाओगे बैकुंठ सीधे। महाराज मनु ने कहा जिंदा में नहीं तो मरने के बाद मिलेगा जरूर, मरने के बाद मिलेगा। पत्नी हो तो ऐसी हो। शत्रुपा जी ने कहा हमें विश्वास से आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं, आजकल की पत्नी होती तो कहती मर जाओ तुम, हम तो भोजन करेंगे, तुम बैकुंठ चले जाओ, हम तो भोजन करेंगे। लेकिन नहीं, कह रही ठीक है हम भी अब वायु सेवन नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वही हम। जैसे ही वायु का त्याग किया उसी समय ब्रह्मवाणी गूंजने लगी, मनु 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 मांगो 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 मांगो, मांग मांग बर भई नभवानी, ओ परम गंभीर कृपामृत साय। मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। मांगो 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 मांगो। मनु जी ने कहा जब तक सामने आके नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं मांगूंगा। सामने आओ और दे दो। ईमानदारी के साथ बताओ इसमें भाव क्या छिपा है? कि आना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। दर्शन की लालसा है, मांगने की बात तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो दर्शन दो। दर्शन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप आकर के दो। भगवान ने कहा कि मैं आकर के दूं, आऊं कैसे? मेरे पैर नहीं हैं। अच्छा पैर नहीं है आपके? और क्या क्या नहीं है? भगवान बोले बिन पग, लेकिन बिना पैर के हो, लेकिन चलाए बिन। क्यों भाई? बिन पग चलाए सुने बिन काना, ओ कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, लहई घाण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। महाराज मनु ने कहा कि आना तो पड़ेगा आपको, तो आना पड़ेगा तो मुझे ये बताओ कि मैं किसके पैर से चल के आऊं? क्योंकि बिना पैर के चलने की क्षमता है, लेकिन तुम चाह रहे हो कि पैर लेकर के आओ। क्योंकि पैर लेकर के आओगे तभी तो चरणार बिंदों का दर्शन होगा। जल्दी बोलो, जब पैर होंगे तभी चरणों का दर्शन होगा। और भगवान के मुखार बिंद से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के चरणार बिंद। अच्छा बोलो भाई महंत जी, आप भगवान की आरती करते हो, हनुमान जी की करो चाहे राम जी की करो, चरणों से शुरू करते हो कि नहीं करते हो? चरणों से शुरू करते हो आरती, मुख से शुरू नहीं करते हो। कहां से? चरणों से शुरू होती है। इसका मतलब है कि मुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के चरण।
तो भगवान बिना चरण के आ सकता है, लेकिन मनु जी कहते नहीं नहीं, चरण महत्वपूर्ण है, इसलिए चरण लेकर के आओ, चल के आओ, लेकिन चरण दर्शन होना चाहिए। यही है सगुण की उपासना। बोलो है कि नहीं? श्री चरणार बिंदों का दर्शन हो जावे, यही सगुण उपासना है। तो आप चरण लेकर के आओ। भगवान ने कहा कि चरण कौन देगा, कैसे चरण, कौन चरण, तुम तो बताओ। महाराज मनु ने कहा कि जिन चरणों का ध्यान भगवान शंकर करते हैं, उन चरणों को लेकर के आओ। जिनका ध्यान कौन करते हैं? भगवान शिव करते हैं, काग भुसुंड जी करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। हे प्रभु, शिवजी जिन चरणार बिंदों का ध्यान करते हैं, मुनि महात्मा जिन चरणार बिंदों का ध्यान कर रहे हैं, पद राजीव वरण नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। जो महात्मा आपके चरणों में रहते हैं, वही चरण लेकर के आओ। तो भगवान ने कहा कि महात्मा जहाँ रह रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। और महात्मा कहाँ रह रहे हैं, जल्दी बोलो? नैमिषारण्य में। संख्या कितनी है? 88,000 महात्माओं की संख्या है। भगवान ने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। महात्माओं से पूछा कि किसका ध्यान कर रहे हो? तो महात्मा कहते हैं लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। शरणम, अच्छा शरणागति हाथों में होती है कि मस्तक पर होती है कि चरणों में? जल्दी बोलो। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम चरणों में। महात्माओं ने कहा कि हम चरणों का ध्यान कर रहे हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। अच्छा, इसका मतलब है कि इक्ष्वाक वंशियों ने जिस स्वरूप को प्राप्त किया है, रघुवंशियों ने जिस स्वरूप को प्राप्त किया है, सूर्यवंशियों ने जिस स्वरूप को प्राप्त किया है, क्या वही स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो? महाराज मनु ने कहा मैं उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा रहा हूं, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतका। भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, चरणार बिंदों का दर्शन कर रहे हैं महाराज मनु। भगवान ने कहा मांगो। महाराज मनु ने कहा कि पहली मांग तो यह है कि इन चरणार बिंदों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे। भगवान ने कहा एवं मस्तु। बोलो क्या मांगा महाराज मनु ने? जिन चरणों का दर्शन मैं कर रहा हूं, इन चरणों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे, इन चरणों से मैं कभी दूर न रहूं। अच्छा बोलो ईमानदारी के साथ बताना, ये पूर्ण समर्पण है कि नहीं? महाराज मनु ने और कुछ नहीं मांगा, भगवान के चरण मांगे। इसलिए तुम मंदिर में जाया करो तो याद रखना, चरण नहीं मिल रहे तो चरणोदक तो मिल जाता है। बोलो मिल जाता है कि नहीं? चरणोदक हर मंदिर में चरणोदक रहता है। इसलिए याद रखना, केला सेव संतरा मालपुआ लड्डू की मांग मत किया करो, यही किया करो कि पहले चरणोदक दो मुझे। क्या दो? मुझे चरणोदक दो। ये है असली जो है प्रसाद, चरणोदक।
तो चरणों में प्रीति हो जाएगी। भगवान के चरणोदक को लेते लेते पीते पीते प्रीति हो जाएगी। चरणोदक पीने से ही भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। महाराज मनु ने कहा कि पहली बात तो यह है, सुनते जाओ, बहुत बढ़िया बात है कि आपके चरणों में सदा प्रीति रहे। भगवान ने कहा एव मस्त, और क्या चाहिए? आपके समान मेरे पास रहे। आपके समान मेरे समान, हाँ, पास रहे। तो पास में तो संतान रहती है। क्यों भाई बोलो, माँ बाप के पास कौन रहती है? संतान रहती है। और एक बात आपको बतावें, यदि कहीं संतान किसी कारण से दूर है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 24 घंटे आपका मन माँ बाप के पास होना चाहिए। भले ही आप 500 किलोमीटर दूर हो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, कहीं हो, लेकिन आपका मन, वो गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन आपका मन वहां होना चाहिए। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे उनकी सेवा हो। एन केन प्रकारेण, ये आपकी जिम्मेवारी है कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। जैसे सरकार की नौकरी करते हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि ड्यूटी पूरी तरह से होना चाहिए, और ड्यूटी ही नहीं, कार्य जो मिला है वो भी पूरा होना चाहिए। अगर आपने कार्य को ठीक से संपादित नहीं किया और आपने ड्यूटी ज्वाइन समय से नहीं की तो ईमानदारी के साथ बताओ, संपूर्ण दायित्व तो नौकरी छीन ली जाती है कि नहीं छीन ली जाती है? चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, याद रखना वो अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, चाहे दूर रहे किसी कारण से, लेकिन सेवा होनी चाहिए उनकी। कैसे होगी ये आप सोचिए। धन को समर्पित करिए, लोगों की व्यवस्था करिए, और यदि नहीं कर सकते हो तो माँ बाप को अपने पास बुलाइए, उनको रखिए। या आप नहीं रह सकते या किसी को रखिए, करना आपको पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? यह है संतान का लक्षण। भगवान ने कहा कि मेरे समान पास में रहे तो संतान को अधिकार मिलता है, पुत्र को। तो महाराज मनु ने कहा आप ही पुत्र बन जाओ। भगवान बोले मेरे समान कोई नहीं है, तो मनु जी बोले आप ही पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा एव मस्त। शत्रुपा जी बोली एव मस्त तो कह दिया, गजब की बात है। कितना सुंदर सुत है उत्तानपाद, उसको छोड़ करके आप आए, और फिर बुढ़ापे में। अच्छा, चतुर्थ अवस्था में ईमानदारी के साथ बताओ, संतान मांगी जाती है कि भगवान को मांगा जाता है? भगवान को। तो मनु जी बोले मैं तो संतान छोड़ के आया हूँ, चतुर्थ अवस्था में मैंने भगवान को मांगा है, लेकिन पुत्र के रूप में मांगा है। इसलिए मांगा है कि ये जब पुत्र बन जाएंगे तो ये सृष्टि हमारी होगी, महाराज मनु की। क्यों भाई? ये संसार में जितने भी नर हैं वो सभी प्राणी किसकी संतान हैं? महाराज मनु की संतान हैं। तो महाराज मनु ने कहा कि मेरी संतान में इंसान के संस्कार नहीं, भगवान के संस्कार आ जावे, इसके लिए सामर्थ्यवान कोई है तो वो भगवान है। और उसे जन्म से लेकर के चतुर्थ अवस्था तक की बोलो लीला करनी पड़ेगी। जन्म से लेकर के और अंतिम लीला तक उसे पूरा का पूरा इस धरती पर प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने चरित्र से जोड़ना पड़ेगा। और इसी के लिए याद रखना, राम चले गए हैं लेकिन रामायण समाज में आ गई है। यही है राम। यदि घर घर में रामायण होगी तो राम ही माने जाएंगे। वो घर घर में रामायण पढ़ी जाएगी, रामायण के अनुसार चला जाएगा, तो याद रखना ये रामायण ही राम बन करके तुम्हारे परिवार में परिवर्तन करेगी, तुम्हें इंसान से भगवान बनाएगी। रामायण
इसलिए राम ने रामायण दे दी है, ये राम का चरित्र है। और बोलो ये राम का चरित्र आज रामायण के रूप में आया है तो किसके माध्यम से आया है महाराज? मनु के माध्यम से, हमारे पुरखों के माध्यम से आया है। बोलो पुरखों के माध्यम से आया कि नहीं आया? इसलिए पूर्वजों ने दिया है, ये राम को दिया है, रामायण नहीं राम को दे गए हैं हमारे पुरखे। लेकिन तुम रामायण को मान नहीं रहे हो, रामायण के अनुसार चल नहीं रहे हो, इसलिए तकलीफ है। मानो मानो मानो, चलो चलो चलो, स्वीकार करो। भगवान ने कहा एक मस्त आप सरिस खो जहूं कहाँ जाई, आप सरिस खो जहूं कहाँ जाई, मृत्यु तन होग में आई, आप सरिस खो क्यों कहाँ जाई, आप सरिस खो क्यों कहाँ जाई, तुझे तन होग में आई, तुझे तन होग में आई, तुझे तन मैं पुत्र बनूंगा। तो शत्रुपा जी बोली बनो, कहे नहीं, इसका मतलब है कि नरलीला करना है तो नरलीला ही होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने आकर के तुम पुत्र मांगो तो हनुमान जी कहें ठीक है मस्त, लेकिन तुम कहो अभाई हो जाओ। अच्छा बोलो ये संभव है क्या? जिस दिन मांगा उसी दिन हो जावे, इसके लिए 9 महीने का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। याद रखना कृपा से ही होगा, लेकिन बोलो नियम क्या है प्रकृति का कि 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, तभी वो नरलीला मानी जाएगी। भगवान ने कहा कि अभी हो जाऊं ये संभव नहीं है। पुत्र के रूप में यदि आप स्वामी के रूप में कहते, पिता के रूप में कहते, गुरु के रूप में कहते, संत के रूप में कहते तो मैं अभी बन जाता, लेकिन पुत्र के रूप में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि चतुर्थ अवस्था में है तो थोड़ा अवस्था बदले, इसलिए इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। आप अभी मनु हो, अब आप अगले जन्म में दशरथ बनोगे और एक अयोध्या नगरी है उसके आप राजा बनोगे, वहां मैं पुत्र बन के आ जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा तो ठीक है प्रभु, लेकिन कौन अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में जन्म दिलाएगा, राजा कौन बनाएगा? भगवान बोले ये मेरा विधान है, मैं विधान बनाऊंगा। इसलिए मनु जी को अपने सिस्टम में ही भगवान ने अमरावती से, अमरावती होते हुए अयोध्या भेजा। पहले अमरावती में भेजा जहां इंद्र रहता है, इसके बाद अयोध्या भेजा। ये सिस्टम भगवान का है। और महाराज अज के यहाँ बेटा बन करके महाराज मनु अज के बेटा बन गए हैं। उनका नाम कालांतर में क्या पड़ा? दशरथ। क्या पड़ा नाम? दशरथ। दशरथ बन करके महाराज मनु आज अयोध्या के राजा बने बैठे, अज के पुत्र हैं। और अज के बाद राजा कौन बने हैं? अयोध्या के राजा महाराज दशरथ। अच्छा, जैसे ही राजा बने तो याद रखना कौशल्या जी के साथ विवाह हुआ लेकिन पुत्र नहीं हुआ। कैकेयी के साथ विवाह हुआ, पुत्र नहीं हुआ। सुमित्रा के साथ विवाह हुआ, पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, ज्यादा विवाह क्यों करते हो? संतान नहीं होती है तो विवाह करते चले जाते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर संतान नहीं हो रही है 2-3 विवाह करने तक, तो क्या मरते दम तक शादियां करते रहोगे?
तुम सोच रहे हो कि वंश कौन चलाएगा? याद रखना, मीराबाई का वंश कौन चला रहा है? बोलो। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने किसको पति माना है? गिरधर गोपाल को पति माना है। और बोलो, मीरा के पति का नाम कोई नहीं लेता है राणा का, उसके वंश की याद कोई नहीं करता है। हाँ, जब राजस्थान में वीर सपूतों की गाथा गाई जाती है तो महाराणा प्रताप का नाम आ जाता है। बोलो, आ जाता है कि नहीं? लेकिन वीरता की दुनिया में महाराणा प्रताप का नाम आता है, लेकिन भक्ति की दुनिया में किसका नाम आता है? बोलो, मीराबाई का नाम आता है। बोलो, आता है कि नहीं? यद्यपि वीर सपूतों को मैं नमन कर रहा हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने वीरता का परिचय दिया और कुल की इज्जत के लिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में जंगल में जाकर के घास की रोटियां खाई। बोलो, किसके लिए? बहन बेटियों की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए। इसलिए ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। महाराणा प्रताप की वीरता पर मैं बलिहार जाता हूं और मैं बलिहार हो जाता हूं। ऐसे वीर सपूत हुए हैं। लेकिन सही बताना, अगर भक्ति की दुनिया में नाम कमाया है चित्तौड़ में, तो महारानी मीराबाई ने, भक्तिमती मीराबाई ने। इसलिए मीराबाई की संतानें हम सब हैं। हम माँ 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 कह करके, जैसे राधा जी को माँ कहते हैं, वैसे मीरा जी को भी माँ कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद रखना, मीरा को माँ, कितनी संतानें हैं मीरा की? बोलो, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सब मीरा की संतानें हैं। इसलिए चिंता मत किया करो, जीवन में कभी ऐसा मत सोचा करो कि हम विवाह करते रहेंगे तो वंश चलाने वाला एक पैदा हो जाएगा। याद रखना, भक्ति करना, धर्म कर्म सत्कर्म करते रहना, तुम्हारा वंश इंसान नहीं भगवान चलाएंगे, संतान नहीं भगवान चलाएंगे। इसलिए भगवान पर भरोसा किया करो, इन सारी बातों को छोड़ो। एक सज्जन बोले, महाराज कपाल क्रिया कौन करेगा? कर्म कांड में कपाल क्रिया का महत्व है, वो बेटा ही करता है कपाल क्रिया। मरने के बाद कपाल क्रिया बेटा करता है। कपाल क्रिया कौन करेगा मेरी? मैंने कहा, आजकल के नालायक बेटे मरने के बाद बाप की कपाल क्रिया नहीं करते, जिंदगी में कपाल क्रिया करते हैं। जिंदगी में बाप की कपाल क्रिया करते हैं। बोलो भाई, हाथ में लाठी लेके खोपड़ी पे छोड़ देते हैं, यही तो कपाल क्रिया है। बोलो, बोलो है कि नहीं? तो हमने कहा, इन सब चक्करों में मत पड़ो। धर्मात्मा की क्रिया, अंतिम क्रिया परमात्मा के हाथ से होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? किसके हाथ से होती है? परमात्मा के हाथ से। अबिरल भगत माग बर गीध गयऊ हरिधाम, उतहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। बोलो, धर्मात्मा की अंतिम क्रिया किसने की है? इंसान ने की है कि भगवान ने की है? भगवान ने की है। एक मरुस्थल राजस्थान में जहाँ बालू ज्यादा है, उस मरुस्थल में एक भक्त था। आदि शंकराचार्य जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है, हमने खुद सुना और पढ़ा है। सुना तो मैंने नहीं, पढ़ा है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो धर्मात्मा, वो भक्त कोई नहीं था उसके पास, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का भी देहावसान हो गया था। सुनते जाना मेरी बात को, उसकी पत्नी का भी देहावसान हो गया था। संतान नहीं थी, लेकिन हुई तो थी संतान, लेकिन समाप्त हो गई थी। पत्नी भी समाप्त हो गई, संतान हुई थी वो भी समाप्त हो गई। अकेला रह गया, मरुस्थल में रहता था। जब प्राण छोड़े तो उस समय कोई नहीं था और काफी दिन तक वो पार्थिव शरीर पड़ा रहा उस धर्मात्मा का। यहाँ तक कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब कुछ ले गए उसके शरीर में जो भी था। केवल हड्डियां बची थी, केवल अस्थियां बची थी।
एक देव विमान से चढ़ के जा रहे थे और जैसे ही वो पार्थिव शरीर की हड्डियों से विमान निकला तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो विमान आगे नहीं बढ़ा, वो यान नीचे उतर के आ गया। वही यान आ गया नीचे उतर के। समझना इस बात को, कितनी ताकत है बोलो, धर्मात्मा में कितनी ताकत है कि देवता को धरती पर उतार दिया। यानी जिंदा में वेद मंत्रों के द्वारा देवता धरती पर उतारे जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा ज्ञानी भक्त पुरुष ने मरने के बाद उसकी हड्डियों ने ही देवताओं को उतार दिया। बोलो उतार दिया, देवयान उतर गया। देव कहने लगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये क्या हुआ कि मैं धरती पर आ गया। देखा तो अस्थियां पड़ी हुई थी। किसकी पड़ी थी अस्थियां? सुनते जाओ मेरी बात को, भले ही आज थोड़ा विलंब हो जाए, हो जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है ना, क्योंकि हमारा भोला बाबा जो है बार बार करंट सप्लाई कर रहा है ना, कोई बात नहीं। अब वो तो कथा है, कथा की मस्ती है। देखो जब मस्ती आ जाती है प्यारे तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आनंद लो तुम तो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सबके हाथ उठ गए, समझ में आ रहा है? एक एक शब्द समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं? इसलिए सुनो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, क्योंकि महाराज मनु ने भगवान को किसके रूप में मांगा है? पुत्र के रूप में मांगा है। मांगा कि नहीं मांगा? और मैं बात ये सुना रहा था, चर्चा में ये कर रहा था कि वो देवयान उतर गया। देवता बोले अरे क्या यज्ञ हो रहा है कोई कि मंत्रों के आवाहन से हमें उतारा गया हो? तो वहां यज्ञ कुछ नहीं हो रहा था, वहां तो हड्डियां पड़ी थी। क्या पड़ी थी? हड्डियां। कोई आसपास नहीं था, हड्डियां केवल पड़ी थी। आहा हा हा। उस धर्मात्मा ने बोलो देवताओं को उतार दिया कि नहीं उतार दिया? कोई इंसान नहीं था, कोई जीव नहीं था वहां, लेकिन देवता आए और जैसे ही देवताओं ने ध्यान किया तो वो साधारण पुरुष की अस्थियां नहीं थी, महान धर्मात्मा की अस्थियां थी। उन देवताओं ने उन अस्थियों को विमान में रखा और विमान में रख के सीधा गंगा जी में विसर्जित कर दिया और उन्हें परम पद दिला दिया। तो देखो भाई, अंत्येष्टि किसने की? जल्दी बोलो। देवताओं ने की है अंत्येष्टि। इसलिए ये मत सोचा करो कि मेरी अंतिम क्रिया संतान होगी तभी सफल होंगे। इंसान नहीं, अगर देवता तुम्हारी अंतिम क्रिया करते हैं तो इससे बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? बोलो, इससे बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए हम महात्मा लोग जन्म से ही विरक्त साधु हो जाते हैं। कहते हैं ना कोई घर न गृहस्थी, बस भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी हमारी हस्ती है और यही सबसे बड़ी हमारी मस्ती है। और हम विश्वास करते हैं कि हमें भगवान का दरबार मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए चिंता मत किया करो, उदासीन भाव में मत रहा करो। 3 विवाह हो गए दशरथ जी के, महाराज मनु दशरथ बन गए, 3 विवाह हो गए। लेकिन बोलो 3 विवाह हुए परंतु संतान नहीं हुई। अच्छा उम्र क्या है? जरठ अवस्था है, 60,000 साल की उम्र, 60,000 साल की। जैसे कलयुग में 60 साल की आयु बोलो बुढ़ापे की मानी जाती है कि नहीं? 60 साल की आयु बुढ़ापे की आयु मानी जाती है। हम त्रेता की आयु की चर्चा कर रहे हैं, कलयुग की आयु नहीं, त्रेता की आयु की चर्चा कर रहे हैं। 60,000 साल की आयु महाराज दशरथ की। लेकिन दशरथ जी ने जवानी में कभी नहीं सोचा कि मेरे पुत्र हो जाएं, पुत्र हो जाएं, पुत्र हो जाएं। और आपको सही बात बतावें, ये 3 शादियां की हैं तो पुत्र की कामना से नहीं की हैं। हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, ये पुत्र की कामना से नहीं की हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक अर्थ है कि महाराज दशरथ आध्यात्म रामायण में वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद हैं। और वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। बोलो, वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। तो याद रखना, आध्यात्म रामायण में इसका स्पष्टीकरण हो गया कि अम्बा कौशल्या
महारानी कौशल्या ये क्या है? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। तो सुमित्रा क्या है? सुमित्रो उपासनात्मिका। तो कैकेयी क्या है? क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। महाराज दशरथ वेद हैं, उन्होंने कैकेयी रूपी कर्म, कौशल्या रूपी ज्ञान और सुमित्रा रूपी उपासना, इन तीन मार्गों का वर्णन किया। इसलिए चौथी कोई महारानी नहीं है, केवल तीन का प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है। तो याद रखना, ये सामान्य भाव नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। अब आगे की बात सुन लो, क्योंकि भगवान आने ही वाले हैं, बस आ ही रहे हैं भगवान, चिंता मत करो। क्योंकि मार्ग बन गए, तो मार्ग बनेंगे तभी ना आएंगे भगवान। जब मार्ग ही नहीं है तो कहां से आ जावे? इसलिए मार्ग बन गए हैं, तो अब मार्ग से चल के भगवान आ रहे हैं। तीन मार्ग हैं प्रिय भक्तों, तीन मार्ग हैं। आप कहोगे कि कौन कौन है? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। उसी को उपासना मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग को, और कर्म मार्ग। अच्छा तो सही बता, कर्म मार्ग पर बोलो तुम लोग चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? कर्म मार्ग पर तुम सभी भक्त जितने बैठे हो, किस मार्ग पर चल रहे हो? कर्म मार्ग पर चल रहे हो। अच्छा हम महात्मा किस मार्ग पर चल रहे हैं? हम महात्मा उपासना मार्ग पर चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं? अच्छा ज्ञान मार्ग पर कौन चल रहे हैं? जो बहुत बड़े भजन करते करते तपस्वी ज्ञानी और विज्ञानी हो जाते हैं, वो ज्ञान मार्ग पर चलने लगते हैं। अर्थात ये तीनों स्वरूप हमें आज इस धरती पर दिखाई दे रहे हैं। जो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा हैं वो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। जो निरंतर भजन में लीन हैं संत, वो भक्ति उपासना मार्ग पर चल रहे हैं। और तुम जैसे भक्त उन संतों की सेवा में लगे हो, तुम कर्म मार्ग पर चल रहे हो। बोलो भाई, अगर भंडारा संतों का कर रहे हो तो बोलो भंडारे की सामग्री खेत से निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा गुड़ कहाँ पैदा होता? बोले गुड़ होता गन्ने से। और गन्ना कहाँ पैदा होता? बोले गन्ना पैदा होता खेत में। अच्छा खेत अपने आप पैदा कर देता कि मेहनत करता? तो बोलो भाई तुम कर्मवीर हो कि नहीं? अगर तुम गन्ना मेहनत से न किए होते तो यार रखना मालपुओं के लिए गुड़ नहीं आता। बोलो नहीं आता कि नहीं? अच्छा खीर के लिए चावल कहाँ से आया? बोले खेत में धान तुमने बोई, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजह मोह मद माना। तुमने मेहनत की है, तुमने कर्म किया है, खेत में धान को बोया है, धान पैदा हुई, उससे चावल निकला और चावल से खीर बनी। अच्छा सही बताओ, बिना दूध के खीर नहीं बनती। बोलो बिना दूध के तो दूध कहाँ से आएगा? बोले दूध तो गाय माता देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, गाय माता देती हैं लेकिन खाती हैं भूसा। अच्छा भूसा कौन बनाता है? जल्दी बोलो। दाना भूसा अगर गाय के लिए तैयार करता है तो बोलो किसान करता है कि नहीं करता है? जल्दी बोलो। अगर गाय माता को दाना और भूसा नहीं दोगे तो याद रखना गाय दूध नहीं दे पाएगी, भूखों मर जाएगी। बोलो भाई कहाँ से दूध निकलेगा? लेकिन धन्य है कर्मवीर किसान कि गाय से अगर दूध लेता है तो उसे खेत में भूसा पैदा करना पड़ता है। अगर खीर के लिए दूध की जरूरत है तो चावल की भी जरूरत है। तो किसान ही एक ऐसा है कि धान मेहनत करके धान पैदा करके चावल निकाल लेता है। और याद रखना अगर खीर में शक्कर की जरूरत है, खांड की जरूरत है, शर्करा की जरूरत है तो याद रखना बिना ऊख के, बिना ईख के, बिना गन्ने के ना तो गुड़ होता है, ना शक्कर शर्करा होती है, ना खांड। वो किसान ही करता है। इसलिए सीधी सी बात मेरी ये है कि एक मार्ग तुम्हारे लिए बनाया गया है, उस पर तुम चल रहे हो। इसलिए विश्वास रखना कर्म मार्ग के माध्यम से किसानों तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी शंका मत करना। आज अयोध्या में तीनों मार्ग आज भगवान आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि क्या करें, चतुर्थ अवस्था हो गई है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। चिंता कर रहे हैं, सो गए, चिंता करते करते सो गए रात्रि को।
रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, ए दशरथ, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, हृदय भगत मति सारंग पानी, लेकिन एक कमी है, इसलिए उस कमी के कारण मैं नहीं आ रहा, उस कमी का सुधार कर लो। ये स्वप्न में भगवान बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? दशरथ जी से बोल रहे हैं। बस यही स्वप्न साकार होता है और राम जी का प्रादुर्भाव होता है। एक कमी है, उस कमी का सुधार करो। दशरथ जी ने कहा, कमी मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं भंडारे कर रहा हूं, 1.25 करोड़ गौओं की सेवा कर रहा हूं, ब्राह्मणों का संतों का नित्य भंडारा कर रहा हूं, और खजाना खोल दिया है कि जिस संत को जितनी जरूरत पड़े ले जाओ, गौ माता की सेवा के लिए जितनी जरूरत पड़े ले जाओ। अब कमी क्या रह गई है? क्या कमी यही रह गई है कि तुम्हारे पुण्यों का खजाना तो भरा है, लेकिन परमात्मा को जिंदा जीते जी तुम पाना चाहते हो। हाँ, जीते जी। तो जीते जी अगर पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास। अच्छा एक बात बताओ, गुरु में कितनी ताकत है? गुरु गोविंद दोनों खड़े। बोलो भाई, ये ताकत है, इस दोहे को ध्यान से सुनना। ये गुरु की ताकत बता रहा हूं, ये गुरु की ताकत है। यदि तुम प्रत्यक्ष रूप से इस जन्म में भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन बिना गुरु के नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बोलो, गोविंद की पहचान गुरु कराता है कि ये गोविंद हैं, ये भगवान हैं। ये पहचान कौन कराता है? गुरु कराता है। स्वप्न में भगवान ने कहा कि यज्ञ कर रहे हो अच्छी बात है, गौ सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष रूप से अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न था, स्वप्न टूटा, उसी समय स्वप्न सुना, जागे ब्रह्म मुहूर्त में और सीधे कहाँ गए? बोलो, गुरु जी के पास गए। बोलो, गए कि नहीं गए? परमात्मा ने क्या कहा स्वप्न में? बिना गुरु के मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, चाहे जितने उपाय कर लेना। इसलिए सीधे गुरुदेव के पास गए। जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है दशरथ, क्या बात है? बोलो बोलो, उदास हो? कहे, गुरुदेव सब कुछ दिया आपने और सब कुछ मिला मुझे, लेकिन जिसकी प्राप्ति करना चाहता हूँ भगवान की, वो नहीं मिला। अरे कहा, मिल तो गया, रंगनाथ जी की पूजा करते हो मंदिर में, रंग जी ही तो भगवान है। कहा, वो अचल भगवान है, हमें चलता फिरता भगवान चाहिए। क्यों भाई? कैसा चलता फिरता? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया, ऐसा चलता फिरता राम चाहिए। बंदहु बाल रूप सही राम, बंदहु बाल रूप सही राम, बंदहु बाल रूप सही राम, बंदहु बाल रूप सही राम। इस चौपाई में इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है? बंदहु रूप सोई रामू, बालक के रूप में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ऐसा दर्शन करना है, इस रूप में प्राप्त करना है। रंगनाथ भगवान के रूप में तो अचल प्रतिष्ठा है, लेकिन चलता फिरता सचल जो चले, ऐसा भगवान का दर्शन करना है। अच्छा, बाल रूप में करना है। हाँ, बाल रूप में। इसका मतलब है कि उसको आना पड़ेगा। हाँ, आना तो पड़ेगा, लेकिन बाल रूप का अर्थ है कि उसको बालक बनना पड़ेगा। कहे, हाँ बालक तो बनना पड़ेगा, यही लालसा है मन में। तो क्या ऐसा है? भगवान पैदा नहीं होता है दशरथ, भगवान तो प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट। तो प्रकट होता है, इसका अवतार होता है। और अवतार का अर्थ है उतरना। बोलो भाई, अवतार का अर्थ क्या है? उतरना।
यानी वो बैकुंठ से उतरता है, धरती पर अवतार होता है, उतरता है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर उतरता है, हवाई जहाज उतरता है, तो उतरने वाला स्थान बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? बोलो भाई, बोलो, बनाया जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि तुम चाहो कि आज हेलीकॉप्टर उतर जाए, यहाँ नहीं, हेलीपैड बनाना पड़ेगा तभी उतरेगा। अगर नहीं बनाओगे तो नहीं उतरेगा। इसलिए उसको उतारना है तो याद रखना वो उतरेगा, लेकिन उतरने वाला स्थान बनाओ। तो दशरथ जी बोले महाराज क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं, कहाँ बनाऊं? कहा यज्ञ की बेदी पर उतरता है। कहाँ उतरता है? यज्ञ की। तो क्या यज्ञ तो रोज हो रहा है, उतरा ही नहीं। रोज ही यज्ञ हो रहे हैं अयोध्या में, लेकिन उतरा नहीं है महाराज। कहे सुनो, अभी तक तुमने जो यज्ञ किए हैं वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुए हैं, लेकिन अब तुम पुत्र के रूप में चाह रहे हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प लो, और जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प लोगे तो याद रखना वह परमात्मा पुत्र बन करके यज्ञ में प्रकट हो जाएगा और तुम उसे पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेंगे। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, ठीक है महाराज। वशिष्ठ जी ने संकल्प दिलाया। कौन से यज्ञ का संकल्प दिलाया? जल्दी बोलो। पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प दिलाया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा तो बोलो परमात्मा पुत्र बन के उतर जाएगा, क्योंकि मनु जी ने भी यही कहा था, चाहो तुम्हें समान सुत। और दशरथ जी भी बंदौ बाल रूप सोई रामू, तो उतरना है। संकल्प दिलाया है पुत्रेष्टि यज्ञ का। पुत्रेष्टि यज्ञ का संकल्प लेकर के जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भगति सहित मुनिया प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। याद रखना, अग्निदेव हवि लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हो गए। खीर लेकर के, हवि मानी खीर, चरु मानी खीर, खीर मानी चावल, दूध, शक्कर। और वो दिया किसने? बोलो तुम्हारी मेहनत ने। बोलो तुम्हारी मेहनत ने। तीनों चीजें भगवान को प्रकट करने में सबसे बड़ा सहयोगी है भक्त, और भक्ति ही इंतजाम करता है तब भगवान आ पाता है। याद रखना, ये सारा इंतजाम तुम्हारी मेहनत ने किया है, तुम्हारे कर्म ने किया है। तुम्ही ने चावल दिया है, तुम्ही ने दूध दिया है, और तुम्ही ने शर्करा दी है। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देहु नृप जाई, और जथा जोग जही भाग बनाई। जाओ प्रसाद को बांट दो। और जिस समय तीनों महारानियों में प्रसाद बांटा तो जोग लगन ग्रही बार तिथि, सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल।